आदम और ईव को स्वर्ग के राज्य से बहिष्कृत किया गया एक छोटे से कसूर के कारण। और वह कसूर बहुत विचारणीय है। आदम के बगीचे में एक वृक्ष था जिसका नाम था ज्ञान का वृक्ष। परमात्मा ने कहा कि तुम सारे वृक्षों के फल खाओ, लेकिन इस ज्ञान के वृक्ष का फल मत खाना। लेकिन उन्होंने उस ज्ञान के वृक्ष का फल खा लिया और वे उस स्वर्ग के राज्य से बाहर निकाल दिए गए। यह कहानी तो कहानी है, काल्पनिक है, लेकिन बहुत गहरे अर्थ इसमें छुपे हुए हैं। मनुष्य का निष्कासन हुआ है परमात्मा से ज्ञान के फल के कारण। और अगर मनुष्य अपने ज्ञान को छोड़ने में समर्थ हो जाए तो वह परमात्मा में पुनः प्रवेश पा सकता है। ज्ञान आपको परमात्मा से दूर कर रहा है। आप सोचेंगे कि हम तो यह सोचते हैं कि ज्ञान हमें परमात्मा के निकट ले जाता है। मैं आपको कहता हूँ, आप जिसे ज्ञान समझते हैं वही ज्ञान आपको परमात्मा से दूर करता है। अगर आप उस ज्ञान को छोड़ दे तो जो शेष रह जाएगा, या तो उसे डिवाइन इग्नोरेंस कहे, उसे दिव्य अज्ञान कहे, या फिर उसी को ज्ञान कहे, वह आपको परमात्मा से जोड़ देगा। हमारा मन हमें हमारी सत्ता से दूर ले जा रहा है। हम जितना विचार करते हैं उतना ही अपने से दूर चले जाते हैं। और हम सारे लोग विचार कर रहे हैं। जो मनुष्य जितना ज़्यादा विचार में उलझा होगा वह उतना ही अपनी मूल सत्ता से दूर चला जाएगा। रात को आप स्वप्न देखते हैं। हो सकता है असल में आप अपने घर में सोए हो, लेकिन स्वप्न में आप बहुत दूर निकल जा सकते हैं। आप चांद पर जा सकते हैं। जागकर आप पाएंगे आप अपने झोपड़े में पड़े थे, लेकिन स्वप्न में तो आप चांद पर चले गए। तो आपके घर और चांद के बीच की जो दूरी थी उसे स्वप्न ने तय कर लिया। आपका स्वप्न आपको दूर ले गया। इसी भांति हमारे विचार जहां हम हैं वहां से हमें दूर ले जा रहे हैं। और जो मनुष्य विचार में जितना दूर चला जाता है उतना ही अपने बीच और परमात्मा के बीच फासला कर लेता है। अगर हमारे सारे विचार शून्य हो, सारे विचार विलीन हो जाए, तो हम वहाँ होंगे जहाँ परमात्मा है। इसलिए परमात्मा की प्रार्थना में या परमात्मा के ध्यान में और कुछ भी करने की बात नहीं है। कोई मनुष्य अगर सारे विचार छोड़ने में समर्थ हो जाए तो वह प्रभु में प्रवेश पा जाएगा। विचार के द्वार से हम परमात्मा से बाहर हुए हैं। विचार के द्वार से ही वापस लौटकर हम परमात्मा में प्रविष्ट हो सकते हैं।